अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप एनालिसिस में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आपको आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग तो याद होगी। अजरबैजान ने आर्मीनिया को इस तरह मारा था कि उसकी कुत्ते वाली कर दी थी। और दोस्तों, आज ये कुत्ता छुपकर भौंक रहा है और अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और तुर्की को भी निशाना बना रहा है। आर्मीनिया की जो कुत्ते वाली हुई है, उसके बाद आर्मीनिया ने खुले तौर पर मोदी का साथ देने का वादा किया है। आर्मीनिया अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर ट्वीट्स पे ट्वीट्स करता जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो नरेंद्र मोदी है, इसे कहा जाता है कि ये नहूसत की मशीन है। दोस्तों, इसने ट्रंप का साथ दिया तो ट्रंप का जो हाल हुआ वो आप देख लें। कह रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अब ट्रंप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इसी नरेंद्र मोदी ने इसराइल के नेतन्याहू का भी साथ दिया। तो दोस्तों, अब इसराइल की हालत यह है कि वहां पर सरकार बन ही नहीं रही। नेतन्याहू अब एक ही साल में तीसरी बार इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। तो अब इस बंदे ने आर्मीनिया का भी साथ दिया और आर्मीनिया की ऐसी कुत्ते वाली हुई है कि आर्मीनिया अब पागलों की तरह घूमता फिर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से 38 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और ये नुकसान पाकिस्तान के 2008 से लेकर 2021 तक की रिपोर्ट में शाया किया गया। तो दोस्तों, हमें जो नुकसान हुआ ग्रे लिस्ट में जाने से, उसे देखकर एक तरफ तो इंडिया बहुत खुश है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आर्मीनिया भी बहुत ज्यादा खुश है। हमें 2008 में ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, फिर 9 में से निकाल दिया गया। दोस्तों, 2012 में दोबारा डाला गया और 2015 में से फिर से निकाल दिया गया। 2018 में ब्लैक लिस्ट में डाला और अभी तक पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ही मौजूद है। तो दोस्तों, इसी के चलते ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आर्मीनिया का सरकारी मीडिया चैनल है। दोस्तों, इसने ट्वीट्स की कि पाकिस्तान पर FATF ने बहुत नर्म एक्शन लिया, पाकिस्तान को तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि अजरबैजान, तुर्किश और जहादीज जो हैं, उन्हें पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सीधा सीधा ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, आर्मीनिया ये मान रहा है कि जो उसकी कुत्ते वाली हार हुई है, उसके पीछे सीधा सीधा पाकिस्तान और तुर्की का हाथ है। तो दोस्तों, अब आर्मीनिया ने ये ट्रेंड भी चलाया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो हैं और तुर्की के पास जो नेटो सप्लाई के मिसाइल हैं, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुके हैं। दोस्तों, ये वही आर्मीनिया का सरकारी मीडिया है जो बार बार ये अब खबरें छापता जा रहा है। दोस्तों, नक्शे पर देखें तो ये हमारा है पाकिस्तान। तो हम जाते हैं अजरबैजान, नजदीक जाएंगे तो आर्मीनिया दिखाई दिया जाएगा। दोस्तों, आर्मीनिया के हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब आर्मीनिया में इलेक्शन भी नहीं हो सकते। दोस्तों, हुआ क्या है कि आर्मीनिया की जो फौज है, उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो चुकी है। आर्मीनिया की फौज के जो चीफ कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि अब निकोल पेशियान को जल्द अज जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरी हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए। तो निकोल पेशियान ने कहा कि अब मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। उन्होंने अपने तमाम जो उनके पार्टीज वर्कर हैं, उन्हें एक जगह जमा किया और उन्हें यह हिदायत की कि किसी भी वक्त हम पर मार्शल लॉ लग सकता है। तो दोस्तों, आर्मीनिया के हालात इस हद तक खराब हैं कि किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है। दोस्तों, आर्मीनिया ने क्या किया? आर्मीनिया ने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आर्मीनिया ने पाकिस्तान के FATF को लेकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए कि पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया। तो दोस्तों, ये अटेंशन डाइवर्ट करने की आर्मीनिया की नाकाम कोशिश है। इसी के साथ आर्मीनिया ने कहा कि हम हिंदू फेथ रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ हम बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हम एक होकर लड़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए थ्रेट है। और रीजनल स्टेबिलिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए हम हिंदू फेथ रखने वालों के साथ चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है FATF का सदर दफ्तर, ये पेरिस में है। और अब देखिए, आर्मीनिया हमें ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है इंडिया के साथ मिलकर। और दोस्तों, आर्मीनिया जो है वो तो FATF का मेंबर नहीं है। तो आप देख लें, यहाँ पर तमाम FATF के मेंबर शो हो रहे हैं, जिसमें आर्मीनिया भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। वो डायरेक्ट तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, वो कर रहा है ये सब कुछ फ्रांस के साथ मिलकर, क्योंकि फ्रांस मुसलमानों का दुश्मन है और हमेशा उसने मुसलमानों के खिलाफ काम किया। तो फ्रांस उसका साथ इस हद तक दे सकता है। दोस्तों, FATF की प्रेसिडेंसी है जो वो जर्मनी के पास है और इनका नाम है डॉक्टर मोरोकस प्लेयर। ये FATF के अब प्रेसिडेंट है और इन्हीं के प्रेसिडेंसी में सारा काम हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की भी कोशिश है कि पाकिस्तान सबसे पहले FATF के ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान को FATF में जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमें
तकरीबन 37 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है 2008 से अब तक। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमें चाहिए कि हमें भी, अब तक FATF के 39 मेंबर हैं, तो पाकिस्तान भी इसकी मेंबरशिप के लिए तब अप्लाई कर सकता है। तो पाकिस्तान भी FATF का मेंबर अगर बन जाएगा तो दोस्तों हम इंडिया की जो ब्लैकमेलिंग है, इसराइल की जो ब्लैकमेलिंग है और इसी के साथ फ्रांस की जो ब्लैकमेलिंग है, हम उससे बाहर आ जाएंगे। और दोस्तों हमें कभी भी ये खतरा नहीं होगा कि हमें ब्लैक लिस्ट कोई कर देगा या फिर हमें ग्रे लिस्ट में कोई डाल देगा। तो दोस्तों क्या आपके ख्याल में हमें FATF का मेंबर बन जाना चाहिए या फिर हमें व्हाइट लिस्ट में जाकर बस फिर भूल जाना चाहिए कि FATF नाम की भी कोई चीज है या नहीं? तो दोस्तों हमारे पिछले हुक्मरानों ने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ऐसा करने वाले हैं कि वो 40वां मेंबर अपने आप को बना डालेंगे। और दोस्तों इंडिया की ब्लैकमेलिंग से हम बाहर आ जाएंगे और इंडिया को भी हम ग्रे लिस्ट कराने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।